फटाफट कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं। एनिमल्स में वार्म ब्लड कौन से होते हैं? ऑल मैमल्स, बर्ड्स, सील्स, सैलमन शार्क्स, डॉग्स, कैट्स, वल्चर, रकून, डॉल्फिन। इन सब का खून होता है गरम, गरम खून वाले मिजाज के होते हैं ये। कोल्ड ब्लडेड यानी कि जिनका खून ठंडा रहता है। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश, इंसेक्ट्स, वर्म्स, तो ठंड में ये सब मर जाते हैं इसलिए। कुछ चेयरमैन पर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या पता आ जाए। कैग कौन है? अभी जीसी मुर्मू जी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार जी हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए कौन है? श्याम एस दुबे जी हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार मीना जी हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई कौन है? आर वेंकट रामनी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबको पता होगा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? पीके श्रीवास्तव हैं। आप मुझे बताइए कि एनएचआरसी के चेयरमैन अभी कौन है? स्पोर्ट्स में कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल जो होता है वो कोर्ट में खेला जाता है, इसमें 5 प्लेयर्स खेलते हैं। गोल्फ कहाँ जहां खेला जाता है उसको गोल्फ कोर्स बोलते हैं, तो आपके एग्जाम में कोर्स आ सकता है, गोल्फ कोर्स। वॉलीबॉल जो जहां खेलते हैं उनको भी कोर्ट ही बोलते हैं, याद रखिएगा, पर यहां पर खेलने वालों की संख्या 6 होती है। खो खो के अंदर 12 प्लेयर्स खेलते हैं, पर जब खेला जाता है गेम तो 9 हो जाते हैं, उस समय 3 लोग बेंच पे बैठते हैं। 7 मिनट की एक इनिंग होती है, मतलब 14 मिनट का गेम होगा ये, 2 इनिंग खेली जाएगी। 7 मिनट की एक इनिंग होती है, याद रखिएगा, टोटल 2 इनिंग होती है। कबड्डी के अंदर भी खो खो की तरह 12 खिलाड़ी होते हैं, पर 7 लोग इसमें ग्राउंड पर उतरते हैं खेलने के लिए एक टीम से। क्लियर है? चेस के अंदर कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। 16 पीसेज होती हैं चेस के अंदर। बिशप, चेकमेट, किंग, क्वीन, नाइट, पॉन्स, रूक्स, ये सब क्या है? चेस के शब्द हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। स्कीम्स पर बातचीत कर लेते हैं, कुछ स्कीम्स इंपॉर्टेंट रहती हैं। पीएम जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जिसे हम पीएम किसान कहते हैं, 24 फरवरी 2019 से ये स्टार्ट हुआ था। 6,000 रुपए दिए जाते हैं एक साल में, 3 इंस्टॉलमेंट्स में दी जाती है ये, मतलब हर 4 महीने में 2,000 रुपए। पीएम फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 से स्टार्ट हुई थी, ये इंश्योरेंस है क्रॉप्स के लिए। पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से स्टार्ट हुई थी, ये एक तरीके से फ्री एलपीजी कनेक्शन है। पीएम स्वनिधि योजना एक तरीके से छोटे दुकानदारों की मदद करने के लिए है, जो 1 जून 2020 को कोरोना के टाइम पर लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 26 मार्च 2020 को शुरू हुई थी, जिसमें फ्री में राशन बांटे जाते हैं गरीबों को। कुछ कैलेंडर्स पर क्वेश्चन आते हैं, फटाफट देख लेते हैं। 58 बीसी में विक्रमादित्य जी जो उज्जैन के राजा हुआ करते थे, उन्होंने शकों को हराया था, तो विक्रम संवत शुरू हो गया था 58 बीसी से। शकों में से एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रुद्रदमन प्रथम जो थे वो शकों के बहुत प्रतापी राजा थे। इन्होंने एक अभिलेख लिखवाया था, जूनागढ़ का अभिलेख, और इस जूनागढ़ के अभिलेख को संस्कृत भाषा में दुनिया का सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। इस अभिलेख के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो रुद्रदमन प्रथम ने बताया है कि सुदर्शन लेक को बनवाने वाले जो सौराष्ट्र में हैं, उसे बनवाने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक करवाया है रुद्रदमन प्रथम ने, उस लेक को, सुदर्शन लेक को, याद रखिएगा। क्लियर है? शक एरा के बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 78 एडी में क्या हुआ था? कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने क्या किया था? 78 एडी से शक संवत शुरू कर दिया था, जिसे भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आधिकारिक रूप से इसे फॉलो करती है। याद रखिएगा, कनिष्क के टाइम पर चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वासुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था ये चौथी बौद्ध संगति, और इस संगति में क्या हुआ था? महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के 2 टुकड़े हो गए थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश में याद रखिएगा कि इशू किया गया था गोल्ड कॉइन ऑन अ लार्जर स्केल सबसे पहली बार। गुप्त एरास के भी याद रखिएगा, गुप्त संवत, क्योंकि हम संवत ही पढ़ रहे थे, तो गुप्त एरा जो है 319-320 सी में यानी कि एडी में स्टार्ट हो गया था। चंद्रगुप्त प्रथम, इनके बेटे कौन है? समुद्रगुप्त। वी ए स्मिथ ने क्या बोला था? नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसको बोला है? याद आ रहा है? समुद्रगुप्त को कहा था, याद रखिएगा। कुछ विटामिन देख लेते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के, पर ऐसे तो याद करने से चलेगा नहीं, कुछ देखना पड़ेगा इसके अंदर। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉइड्स। क्या सर? रेटिना के अंदर जो इमेज बनती है उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं रॉड्स और कॉन्स नाम के, याद रखिएगा। रॉड्स नाम के जो सेल्स इसके अंदर रेटिना के अंदर होते हैं, ये आपको रात में देखने में, मतलब अंधेरा हो जाता है तो आपको कभी कभी दिखता है ना, थोड़ा कुछ आप आभास करते हो कि यहां पे कुछ दिख रहा है, तो वो नाइट विजन की तरह काम करता है रात में देखने में। अगर ये नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है।
कॉन्स जो होते हैं रेटिना के अंदर, ये आपको कलर पहचानने में एक तरीके से सहायक देते हैं, कलर विजन के लिए कि ये लाल है, ये नीला है, ये हरा है, ऐसा कुछ। ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस होती है, याद रखिएगा, कॉनकेव नहीं, हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होती है। और विटामिन ए जो होता है ये लिवर के अंदर स्टोर होता है, याद रखिएगा। और विटामिन ए को ही हम क्या बोलते हैं, एंटी रिंकल विटामिन, मतलब झुर्रियां नहीं आएंगी अगर आप विटामिन ए बार बार अपनी बॉडी में लेते हैं तो। और ये एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहलाता है, याद रखिएगा। विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, जो हमें धूप से मिलती है और लिवर में जाकर ये स्टोर हो जाता है। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं और ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, याद रखिएगा। इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, टोकोफेरॉल को, विटामिन ई को, और ये भी लिवर में जाकर ही स्टोर होता है। विटामिन के को हम लोग कहते हैं फिलोक्विनोन, याद रखिएगा, और ये ब्लड क्लॉटिंग विटामिन से जाना जाता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर तो आपको हेमोफीलिया होता है। हेमोफीलिया का मतलब होता है ये आपको ब्लड क्लॉटिंग आपकी बॉडी में हो नहीं रही है। विटामिन के अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, खून ज्यादा बहेगा, तो ये एक जेनेटिक डिजीज है, एक रॉयल डिजीज के नाम से भी ये जाना जाता है, हेमोफीलिया, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं कुछ वाटर सॉल्युबल। ऊपर में हमने देखा ए डी ई के क्या है, सबके सब फैट सॉल्युबल थे। कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं बी और सी, पर बी के अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं, नाम याद रखिएगा। विटामिन बी1 से लेकर बी12 तक, और सी तो आता ही है। तो विटामिन बी1 क्या है, थायामीन है, याद रखिएगा। बी2 क्या है, रिबोफ्लाविन। बी3 क्या है, नियासिन। बी5 क्या है, पैंथेनिक एसिड, याद रखिएगा, पैनोथेनिक भी बोलते हैं कहीं कहीं। बी6 क्या है, पिरिडॉक्सिन। बी7 क्या है, बायोटिन। बी9 क्या है, फॉलिक एसिड। बी12 क्या है, साइनोकोबालामिन। विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कैसा लगा वीडियो, एक छोटा छोटा ही रखते हैं। आगे के लिए मैं सोच रहा हूं कि एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को रटवा दूं। जैसे मैंने आपको साइंस के कुछ करवा दिए, कुछ बायोलॉजी के और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवा दूं। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोगों का टाइम भी किल ना हो और अच्छी चीजें से आप प्रैक्टिस कर पाओ। मेरा नाम है संगीत झा, और अगर आपको इसकी सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका कम्युनिटी टैब पर मैंने लिंक डाल दिया है। जीएसवी संगीत सर को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। टाटा बाय बाय सायोनारा। मेरा नाम है संगीत झा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।